बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जैसा कि आपको पता है कि दाखिले चल रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो दाखिला भेजा हुआ है वो काफ़ी टाइम भी हो चुका है और स्टूडेंट्स के ज़हनों में ये सवाल है कि आगे का प्रोसीजर क्या है और किस तरह हमें पता चलेगा एडमिशन कन्फर्मेशन होने का। इसके अलावा जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी दाखिला भेजा है और वो ये देख रहे हैं कि हमारी फ़ीस कन्फर्म हुई है कि नहीं, हमारा दाखिला कन्फर्म हुआ कि नहीं। पहले यूनिवर्सिटी यहाँ एडमिशन कन्फर्मेशन में जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिटेल जारी करती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी जो है सीएमएस के ऊपर ही सारी डिटेल जारी करती है और चूँकि पहली मर्तबा जिन्होंने दाखिला भेजा है उनका सीएमएस पोर्टल तो नहीं है, तो उनकी डिटेल कहाँ जारी करती है वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और सीएमएस पोर्टल पे जिस तरह आपको एडमिशन कंटिन्यू स्टूडेंट्स को एडमिशन कन्फर्मेशन का पता चलेगा, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। और नए व्यूवर से दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे और आप तक तमाम तरह की वीडियोस पहुंचती रहें। तो इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले मैं बताऊंगा कंटिन्यू स्टूडेंट्स के बारे में। अब कंटिन्यू स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एडमिशन कन्फर्मेशन में सेकंड जो ऑप्शन है सीएमएस फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट्स, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना जो इसके बाद ये फर्स्ट लिंक के ऊपर, इसके बाद आपने लगा लेना है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा लेना है और उसके बाद आपने साइन इन कर देना है जिस तरह पहले आप सीएमएस पोर्टल साइन इन करते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है कोर्स रजिस्ट्रेशन में। कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपने अपना व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट में आ जाना है। अगर यहाँ पे नो शो कर रहा है, ये रिक्वेस्ट सबमिट नहीं हो रही, आगे नहीं प्रोसेस बढ़ रहा, तो इसका मतलब आपकी अभी तक आपने दाखिला जो है ना वो नहीं भेजा। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ये लिखा हुआ पेड। और अगर आप यहाँ पे पेड नहीं लिखा है, कुछ और लिखा हुआ, तो इसका मतलब अभी तक आपकी फ़ीस कन्फर्म नहीं हुई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जिस स्टूडेंट की मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मैंने कल फ़ीस पे की थी इजी पैसा के ज़रिए। तो ये देख लें कि अभी एक दिन के बाद ही यहाँ पे पेड लिखा आ रहा है, इसका मतलब है ये एडमिशन कन्फर्म है। यहाँ व्यू पे जाकर भी आप इसकी मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी इसकी डिटेल व्यू में आप इसका चालान जो नंबर है और इसकी डिटेल भी इसकी चेक कर सकते हैं अगर आपकी फ़ीस पे नहीं हुई। तो इसके बाद ये तो हो गया कंटिन्यू स्टूडेंट्स के मतलब। लेकिन इसमें जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके मतलब वो तरीक़ाकार कैसे चेक करेंगे और किस तरह उनको पता चलेगा। तो आपने क्या करना है, मेन वेबसाइट के ऊपर सबसे पहला जो पोर्टल है ओएस फ्रेश एडमिशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप डिपेंड करता है कि अगर आपने जो दाखिला है वो ख़ुद भेजा है। अगर आपने दाखिला ख़ुद नहीं भेजा, किसी से भिजवाया है, तो वो उसका उसके पास ही ये चीज़ें ओपन होंगी, ना कि आपके पास। क्योंकि जैसे मैं आपको आगे थोड़ा सा चल के बताता हूँ। देखें, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स, आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। पहले लिंक के अब यहाँ पे वो मांग रहा है यूज़र लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है। अब अगर तो आपने दाखिला खुद भेजा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आईडी क्रिएट कैसे की जाती है। अगर आपने किसी से भिजवाया है तो फिर आपको उससे बार बार पूछना पड़ेगा, तो या फिर अगर वो आपके राब्ते में है तो वो डिटेल आपको बता देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ पे ही सारी चीज़ें सेंड करेगी। अब देखें, यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे मैंने लॉगिन किया तो चूँकि मैंने काफ़ी दाखिले भिजवाता रहता हूँ तो इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने सिंगल दाखिला भिजवाया तो एक ही यहाँ पे शो करेगा। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे कि हमें डिटेल कहाँ से कैसे आएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे जैसे यहाँ मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, यहाँ आपका पहले तो सबमिटेड आएगा और जब आपका दाखिला कन्फर्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा एस मैट्रिकुलेशन। और अगर यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है तो यहाँ ऑब्जेक्शन शो होगा। तो अगर आपका दाखिला भी कन्फर्म हो गया है, आपका फ़ीस भी कन्फर्म हो गई है, तो
उसमें यहाँ पे फिर सारी चीज़ें यहाँ पे जो शो होंगी वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। वो क्या चीज़ें होंगी मैं एक ओपन करके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको ओपन किया है, किसी एक लिंक को मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ कि इसमें डिटेल कैसे शो होगी, ताकि आपको पता चल जाए। और मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जो डिटेल है ये हर किसी को शो नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ उसको शो होगी जहाँ पे दाखिला भेजा है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें पेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फ़ीस पे होने के बाद यहाँ पे पेड लिखा आ जा रहा है, तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूज़र नेम और पासवर्ड उन्होंने सेंड कर दिए, और साथ लिखा हुआ है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। इस तरह ये एडमिशन जो है ना, कन्फर्मेशन की डिटेल यहाँ पे आएगी। अब यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे शो होगा। अब स्टूडेंट्स को चाहिए कि इसको चेक करते रहें कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगने से क्या होगा कि आपको अगर पता नहीं चलेगा तो बाद में आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है ऑब्जेक्शन लगने के। अगर आप ऑब्जेक्शन को क्लियर नहीं करेंगे तो आपका जो दाखिला है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ऑब्जेक्शन जो भी लगा होगा उसकी डिटेल भी साथ होगी। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो आप उसी जगह पे अपलोड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया होगा। तो इस तरह आपका ये जो प्रोसेस है मुकम्मल होगा। आपने ऑनलाइन दाखिला भेजा है तो ये सारी चीज़ें, अगर आपने बज़रिया बाई पोस्ट भेजा है, यानी आपने सेमेस्टर जो वहाँ से ख़रीद कर उसको बुक सेंटर से आपने जो उसका प्रॉस्पेक्टस है वो ख़रीद के फॉर्म फिल के मैनुअल तरीके से भेजा है, तो फिर आपको बज़रिया एसएमएस जो है ना वो इतला दी जाएगी। इस सिस्टम में भी एसएमएस आएगा, लेकिन यहाँ पे भी शो होगा, तो इससे डिटेल आपको पता चल जाएगी। अगर आपने कन्वर्टेड नंबर यूनिवर्सिटी के सिस्टम में लिखा हुआ है तो फिर तो एसएमएस आना भूल जाएं आप, एसएमएस नहीं आएगा आपको। फिर आपको इसी तरीके से डिटेल चेक करते रहना होगा। और एक मेरी बात लास्ट में याद रखें, 45 डेज़ के अंदर अंदर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता, आपको कोई डिटेल नहीं मिलती, तो आपने रीजनल ऑफिस से रब्ता करना है, या यूनिवर्सिटी की मेन जो हेल्पलाइन है ये यहाँ वेबसाइट के ऊपर भी शो हो रही है, यहाँ पे आपने रब्ता करके अपनी डिटेल पूछ लेनी है। अपनी चालान रसीद संभाल के रखनी है, ताकि आने वाले बाद में कोई मसला हो तो आपको पता चल जाए। तो इस तरह आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए आप वो बातें पूछा करें जो वीडियो में शो नहीं की गई। बराए मेहरबानी आप ऐसी बातें ना पूछें जो वीडियो में बताई गई हैं, क्योंकि इससे टाइम भी ज़ाया होता है और बहुत से ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं कि जो करने वाले होते हैं आप गैर ज़रूरी सवालात से ग्रेज करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।